आचार्य श्री द्वारा प्रदत्त प्रेरणामयी प्रसंगों में बोध वाक्यों के माध्यम से संदर्भ रखे जा रहे हैं। इतिहास की चर्चा के बाद अब आप आचार्यों की महिमा को यहाँ पर सुनेंगे। गुरुवर आचार्य श्री के मुख से निकले हुए बोध वाक्य आचार्य परमेष्ठी के गौरव को बढ़ाने वाले हैं। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, आचार्य स्वयं भी तरते हैं और दूसरों को भी तारते हैं। आचार्य स्वयं भी तरते हैं और दूसरों को भी तारते हैं। आचार्य नौका के समान है, वह पूज्य हैं। आचार्य नौका के समान है, वह पूज्य हैं। स्वयं तरते हैं और दूसरों को भी तारते हैं। स्वयं पार होते हैं और दूसरों को भी पार लगाते हैं। आचार्यों की यह निर्मल परंपरा निर्दोष संघ शासन की निरंतर वृद्धि करती रहे। क्या आचार्यों की यह निर्मल परंपरा निर्दोष संघ शासन की निरंतर वृद्धि करती रहे, यही हम सबकी भावना हो। हम सबकी क्या भावना हो? हम सब क्या चाहेंगे, क्या चाहते हैं? आचार्यों की यह निर्मल परंपरा निर्दोष संघ शासन की निरंतर वृद्धि करती रहे, यही हम सबकी भावना हो। आचार्य महाराज नारियल की तरह बाहर से कठोर, क्या कह रहे गुरुवर? आचार्य महाराज नारियल की तरह बाहर से कठोर किंतु अंदर से मृदु स्वभावी होते हैं। बाहर से तो कठोर किंतु अंदर से मृदु स्वभावी होते हैं। यही वजह है कि उनके जीवन में अनुशासन और अनुकंपा एक साथ झलकते हैं। क्या बात है! यही कारण है कि यही वजह है कि उनके जीवन में अनुशासन और अनुकंपा एक साथ झलकते हैं। अनुशासन भी और अनुकंपा भी। दोहा है गुरुवर का लिखा हुआ, बाहर श्रीफल कठिन ज्यों, बाहर श्रीफल कठिन ज्यों, भीतर से नवनीत। अंदर से मृदु है, नवनीत की तरह मृदु है। बाहर श्रीफल कठिन ज्यों, भीतर से नवनीत। जिन शासक आचार्य को प्रणमु नमु विनीत, जिन शासक आचार्य को प्रणमु नमु विनीत। बहुत बड़ी बात है। बाहर श्रीफल कठिन ज्यों, भीतर से नवनीत। बाहर श्रीफल कठिन ज्यों, भीतर से नवनीत। जिन शासक आचार्य को, जिन शासक आचार्य को प्रणमु नमु विनीत। प्रणमु नमु विनीत। अगला बोध वाक्य है, जैसे वृक्ष सारी धूप को झेलकर पथिक को छाया प्रदान करते हैं। वृक्ष का उदाहरण आ गया। सभी जानते हैं ग्रीष्म काल में, गर्मी के दिनों में वृक्ष की छाया का बड़ा महत्व है। तो जैसे वृक्ष सारी धूप को झेलकर पथिक को छाया प्रदान करते हैं, ठीक वैसे ही आचार्य महाराज भी निस्वार्थ
सब कुछ सहन कर शरणागत को शरण प्रदान करते हैं। बहुत अच्छा। क्या कह रहे? ठीक वैसे ही आचार्य महाराज निस्वार्थ सब कुछ सहन कर, निस्वार्थ भाव से, कोई स्वार्थ नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। ठीक वैसे ही आचार्य महाराज भी निस्वार्थ सब कुछ सहन कर शरणागत को शरण प्रदान करते हैं। जो शरण में आया हुआ है उसे शरण प्रदान करते हैं, उसे छाया प्रदान करते हैं। वृक्ष का उपकार यही है कि वह ग्रीष्म काल में पथिक को छाया प्रदान करता है, फल प्रदान भी करता है, फूल प्रदान भी करता है, ऑक्सीजन भी देता है, औषधियां भी देता है। जितना लेता है वृक्ष उससे हजार हजार गुना ज्यादा वापस लौटा देता है। लेता थोड़ा सा है और लौटाता बहुत है। ऐसे वृक्ष का संदर्भ तुलना के रूप में गुरुवर आचार्य श्री ने एक आचार्य परमेष्टि से जोड़ा है। गुरुवर का कथन है कि जैसे घना छायादार वृक्ष पथिकों को शरण प्रदान करता है, ठीक ऐसे ही आचार्य परमेष्ठी शरण में आए हुए भव्यात्माओं को शरण प्रदान करते हैं। अगला बोध वाक्य है, आत्म साधना के साथ साथ संघ का प्रवर्तन एवं धर्मोपदेश आचार्यों का मुख्य कार्य है। आत्म साधना के साथ साथ, आत्म साधना का ध्यान तो रहता ही है, क्यों नहीं रहेगा? आत्म साधना का लक्ष्य तो है, पर उस आत्म साधना के साथ साथ संघ का संचालन, संघ का प्रवर्तन। आत्म साधना तो करेंगे, लेकिन आचार्यों का ध्यान संघ के संचालन, संघ के प्रवर्तन पर भी रहता है, क्योंकि आचार्यों का दायित्व भी रहता है संघ संचालन का। तो संघ का प्रवर्तन एवं धर्मोपदेश आचार्यों का मुख्य कार्य है, वे निरंतर करते रहते हैं। अगला बोधवाक्य, साधु पद की साधना करते हुए, साधु पद की साधना करते हुए शिष्यों का संग्रह और अनुग्रह, संग्रह और अनुग्रह दोनों बातें हैं। शिष्यों का संग्रह भी करना और शिष्यों पर अनुग्रह भी करना, मतलब शरण में आए हुए शिष्य को स्वीकार करना और उसे तैयार करने के लिए समय देना, उस पर अनुग्रह करना, उपकार करना, बहुत बड़ी बात है। साधु पद की साधना करते हुए शिष्यों का संग्रह और अनुग्रह आदि कुछ विशिष्ट गुणों के कारण ही वह आचार्य अपने गौरवशाली पद से सुशोभित होते हैं। ये जो विशिष्ट गुण होते हैं, इन विशिष्ट गुणों के कारण ही आचार्य परमेष्ठी गौरवशाली बनते हैं और उस पद पर विशेष रूप से सुशोभित होते हैं। शिष्य को गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए, शास्त्रों की आज्ञा में रहना चाहिए, सामाजिक मर्यादाओं का भी ध्यान रखना चाहिए, संघ की व्यवस्थाओं का
भी ध्यान रखना चाहिए, तभी तो उसका शिष्यत्व माना जाता है। तो शिष्य अपने समर्पण भावों से अपने गुरु की कृपा को प्राप्त करता रहता है और गुरु आचार्य अपने कर्तव्य का बोध रखते हुए उन शिष्यों का संग्रह भी करते हैं और उन पर अनुग्रह भी करते हैं। अगला बोध वाक्य है, शिष्य यदि आज्ञा में बंधे हैं तो आचार्य आगम से। शिष्यों को यदि आज्ञा का बंधन है तो आचार्यों को भी आगम का बंधन है, शास्त्रों का उनको भी बंधन है। शिष्य यदि आज्ञा में बंधे हैं तो आचार्य आगम से बंधे हुए हैं। बंधन एक को ही नहीं सभी को स्वीकार करने पड़ते हैं। बंधन एक को ही नहीं, बंधन तो सभी को स्वीकार करना पड़ते हैं। बंधन कोई कष्टदायी बंधन थोड़ी है, बंधन तो बंधन ही है। बिना बंधन को स्वीकार किए किसी का जीवन अभिनंदन से जुड़ता नहीं है। अभिनंदन उसी का होता है जिसने बंधन को स्वीकार किया। और बंधन कितने प्रकार के होते हैं? पारिवारिक बंधन अलग, सामाजिक बंधन अलग, धार्मिक बंधन अलग और अपने परिणामों के बंधन अलग। तो बंधन तो कई प्रकार के होते हैं। बंधनों से डरना नहीं, जीवन में बंधन को स्वीकार करना, नियम संयम से बंधना। ये बंधन प्रारंभ में कष्टप्रद जरूर लग सकते हैं, लेकिन उनका फल बहुत अच्छा मिलता है, पर बाद में मिलता है और तब तक धैर्य रहता नहीं है। अरे कहाँ का बंधन, कहाँ का बंधन, हम तो फ्री रहना ज़्यादा अच्छा पसंद करते हैं, हमारे मन में जो आए वो हमें काम करने दो। ये प्रारंभ की उम्र में ऐसे ही लगता है। छोटे से बच्चे को पकड़ करके बिठा लो तो उसको ऐसा लगता है कि कहाँ हमको बांध के रखते हो, हमको तो फ्री घूमने दो, मोहल्ले में जाने दो, घूमने दो, उदम करने दो, ऐसा लगता है बच्चों को। और स्वतंत्र घूमते हैं, मस्ती करना पसंद करते हैं, झगड़ना पसंद करते हैं। हमारे मन का करो, हमारा काम करो। लेकिन उनको समय लगता तो अच्छा है, पर उससे उनको हानियां बहुत होती हैं। और बच्चों को बंधन में यदि रखा, थोड़ी छूट दे दी थोड़े समय को और थोड़े समय को डिसिप्लिन में रख लिया, ऐसा करो, ऐसा नहीं कर सकते, अभी यहाँ बैठो, पढ़ाई करो, थोड़ा खेलो, फिर उसके बाद आ जाओ, तो प्रारंभ में कष्टप्रद जरूर लगता है, लेकिन उसका रिजल्ट उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छा मिलता है। तो जैसे परिवार में सभी बातों को समझ करके करना पड़ता है, वैसे ही धर्म का भी एक परिवार होता है। आचार्य और संघ का संबंध होता है, उन सभी में भी बंधन होते हैं। शिष्य को यदि आज्ञा का बंधन है कि जो गुरु ने कहा है वही करना, तो आज्ञा देने वाले गुरु आचार्य को आगम शास्त्रों का भी बंधन है, वह भी तो अपने बंधन में बंधे हुए हैं। ऐसा बंधन थोड़ी देर को कष्टप्रद प्रतीत हो सकता है, लेकिन उसका भविष्य बहुत अच्छा होता है। अगला बोध वाक्य है, आचार्य स्वसमय पर समय के ज्ञाता और तात्कालिक उठे हुए विकल्प विवादों के समाधान करता होते हैं। आचार्य कैसे होते हैं? कैसे होते हैं आचार्य? आचार्य स्वसमय, स्वसमय का मतलब है
अपने शास्त्रों के ज्ञाता, जिस परंपरा और मान्यता में वो हैं, उस परंपरा के ग्रंथों के ज्ञाता और परसमय के ज्ञाता। परसमय के ज्ञाता का मतलब अन्य मान्यताओं के ग्रंथों का भी ज्ञान रखना। अन्य मान्यताओं का ज्ञान नहीं रखेंगे तो तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर पाएंगे, फिर किसी निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए आचार्य परमेष्टि जो होते हैं सौ समय और पर समय के ज्ञाता और तात्कालिक उठे हुए, तुरंत में जो भी समस्या आ गई, तुरंत में भी जो प्रश्न उठ गए, उन तात्कालिक उठे हुए विकल्प और विवादों के समाधान करता होते हैं, विकल्पों को शांत करा देते हैं, विवादों का समाधान निकाल लेते हैं। विवादों से समाधान निकालने के लिए संवाद स्थापित करना पड़ता है। संवाद स्थापित करने में स्यादवाद शैली का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि स्यादवाद के माध्यम से हम सारे विवादों को टाल सकते हैं। स्यादवाद एक ऐसी भाषा है, स्यादवाद एक ऐसा कथन है जिस कथन के माध्यम से, जिस स्यादवाद के माध्यम से हम सारे विवादों को शांत कर सकते हैं। विवादों को शांत करने के लिए संवाद का आलंबन लेना पड़ता है और संवाद में स्यादवाद शैली का जुड़ना बहुत जरूरी है। स्यादवाद शैली में 7 प्रकार के कथनों में स्याद कथनचित लगा करके यदि हम बात करते हैं तो दुनिया की सारी समस्याओं के समाधान निकल आते हैं। और ऐसी समस्याओं के समाधान निकालने के लिए गुरुवर आचार्य परमेष्ठी अपने आप में समर्थ होते हैं। वह स्वसमय और पर समय के ज्ञाता होते हैं, अपनी मान्यता के ग्रंथों के जानकार होते हैं और अन्य मतावलंबियों की मान्यताओं के ग्रंथों के जानकार होते हैं, जिस कारण वह आचार्य परमेष्ठी सग पर समय विधन्नु स्वसमय और पर समय के ज्ञाता होकर के सभी के लिए समाधान करता होते हैं। निरंतर ऐसे आचार्य परमेष्ठी की छाया सभी भव्यात्माओं को छाया के साथ उनकी कृपा और उनका मार्गदर्शन निरंतर मिलता रहे, इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान।